हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1 क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। देखो कैसे सॉल्व करना है। कुछ बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि किसको किससे डिवाइड करना है। रिमाइंडर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, यही समझ में नहीं आता। तो चलो मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ और एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं लिख लेता हूँ पहले 2x प्लस 1 और यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ध्यान से देखो और समझो, जो छोटा होगा दोनों में वो हमेशा बाहर होगा और जो बड़ा होगा दोनों में वो हमेशा अंदर होगा। अब बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, समझ कैसे आएगा? तो आपको x की पावर को देखना है। x की पावर देखो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो दोनों में बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला। छोटे में से बड़े को डिवाइड करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। मुझे क्या करना है, डिवाइड करने के लिए सबसे पहले देखा जाता है इस नंबर को। तो यहाँ पे है 6x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 2x। तो मुझे क्या करना है, इस 2x को कुछ भी करके 6x स्क्वायर बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस 2x में 3x का अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो बन जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 3 2 हो जाता है 6 और x का x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन याद रखना, जो यहाँ पे लिखे होते हैं उसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो करते हैं, साथ में हमको इसके साथ भी करना होता है। तो मैं 3x का 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x आएगा। और यहाँ पे साइन कौन सा होगा, कैसे डिसाइड होगा? यहाँ पे देखो कुछ नहीं मतलब प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 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 होता है, तो यहाँ पे आएगा प्लस। अब ध्यान दो, माइनस में क्या होता है, साइन चेंज। तो यहाँ पे हमको साइन चेंज करना पड़ेगा। ऊपर वाले का साइन चेंज नहीं करना है, नीचे वाले का करना है। ठीक है, साइन चेंज मैंने कर लिया। अब देखो 6x स्क्वायर और 6x स्क्वायर, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये दोनों कट गया। हमारे पास बचा -5x माइनस 3x, यहाँ पे सॉरी 1 है। ठीक है, अब देखो -5x में मुझे -3x करना है, मतलब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो मैं 5 और 3 यहाँ पे लिखूंगा 8। लेकिन ध्यान देना, अभी जो साइन है दोनों में माइनस है, इसलिए साइन यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है, अब मुझे इसको डिवाइड करना है इससे। तो ध्यान दो, मुझे 2x में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वो 8x हो जाए। ठीक है, लेकिन साइन कौन सा है, माइनस, तो पहले ही आपको इधर लिख देना है माइनस। ठीक है, अब देखो 2 में अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बन जाएगा 8 और x तो पहले से ही है, तो मुझे 4x करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं क्या कर दूंगा, -4x का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -8x हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, क्योंकि देखो मैंने -4 का मल्टीप्लाई किया है, तो 4 2 8, तो यहाँ पे -8 आ गया। ठीक है, अब माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस, 4 1 हो जाएगा 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं क्या करूँगा, साइन चेंज करूँगा, तो माइनस का हो जाता है प्लस, माइनस का हो जाता है प्लस। ठीक है, बस आपको साइन उल्टा कर देना रहता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये दोनों सेम सेम है, प्लस माइनस में तो कट गए, दोनों प्लस है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 5, 4 and 1 हो जाएगा 5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, मुझे बताना था क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो रिमाइंडर होता है ये, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मेरा रिमाइंडर है 5 और जो मेरा क्वोशिएंट है ये। ठीक है, जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट। जो हमारा लास्ट में बच जाता है लाइक ये, तो ये हो जाता है हमारा रिमाइंडर। और भी बताता हूँ मैं, जैसे कि ये है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड और ये होता है डिवीज़र। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर से देख लो, कंप्लीट देख लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।